नमस्कार दोस्त, चलिए फिर से आज वैदिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। वैदिक साहित्य दो भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो वर्ष है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य जब सर्वप्रथम आए थे वो कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया को। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? वो पितृ प्रधान था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। वैदिक साहित्य में जो है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, और ऋग्वैदिक समय में जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक साहित्य में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन और चारवाक योग का प्रवर्तक जो है पतंजलि। योग का प्रवर्तक पतंजलि है। संघ का प्रवर्तक जो है कपिल है। संघ का प्रवर्तक कपिल है। और न्याय का प्रवर्तक जो है गौतम है। न्याय का प्रवर्तक गौतम है। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है। पूर्व मीमांसा का जो प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बाद नारायण है। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बाद नारायण है। वैशेषिक का प्रवर्तक जो है कनाद है। वैशेषिक का प्रवर्तक कनाद है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या 6 है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या? सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे रथ दौड़, संगीत, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे? महर्षि कनाद को कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे? महर्षि कनाद को कहा जाता है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो वो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था? इंद्र। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु की थी लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। तांबे को क्या कहा जाता? लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस्क। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसापुर 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसापुर 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां है। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में। संघ दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है।
कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन है? तो संघ दर्शन। संघ दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयतु को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयतु कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य दो प्रकार है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम है क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? वो महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या है? ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या है? वेदांत ब्रह्मसूत्र है। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बद्रनारायण ने। वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने। महाजनपदों को बताया। बुद्ध के जन्म के पूर्व से भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का में बटा हुआ था। वेदांत सूत्र की जन्म रचना कब हुई थी? किसने की थी? वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बद्रनारायण ने। महाजनपदों को बताया। बुद्ध के जन्म से पूर्व से भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। वह जन्म अब उस जनपद के बारे में बताया। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। अंगराज की राजधानी कहाँ थी? चंपा, जो क्षेत्र भागलपुर मुंगेर में है। अंगराज की राजधानी कहाँ थी? चंपा। जो महाजनपद और उसकी राजधानी, जैसे अंग महाजनपद जो है उसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद जो है उसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी है। काशी की राजधानी जो है वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदय या मिथिला है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदय या मिथिला है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। फिर से उसको रिपीट करते हैं। तो अंगराज की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी है। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी राजधानी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदय या मिथिला है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदय या मिथिला है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। और अवंती की राजधानी उज्जैन है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। गंधार की राजधानी तक्षशिला। थैंक्स भाई लोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।